फरिश्तों को नहीं मिलता, ये वो जज्बा है रूहानी। नजरे करम जिस पे हो श्री माँ की, वही होते हैं नूरानी, वही होते हैं नूरानी। आइए वो माँ जो सारी हर शय में समाई है, कैसे? तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। सभी जानते हैं छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। छिंदवाड़े की भूमि पावन, हर सहजी करता कोटि नमन। माँ निर्मल का जहाँ जन्म हुआ, मानवता का कल्याण हुआ, मानवता का कल्याण हुआ, मानवता का कल्याण हुआ। तुम सूरज हो तुम चंद्रमा, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ, करता सारा जग वंदन माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप कृपया कर हम लोगों से आज की शाम का ध्यान करवा लीजिए माँ। आप ही करता और करविता माँ। आपकी ही परम कृपा से हमें परम चैतन्य मिलता है माँ। श्री माता जी, आप कृपा कर हमें अपने ध्यान में ले चलिए माँ। ध्यान की पूर्ण गहनता दीजिए श्री माता जी। आपसे पूरे हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सभी ध्यान का आरंभ में सामूहिक बंधन लेते हैं।
बुद्धि शुद्ध ज्ञान नाभि से मिलो शांति, भाव शुद्धि वेदी की वाणी। आपके चरणों में सत प्रणाम, आपके चरणों में सत प्रणाम। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली गुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् आदिशक्ति त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ऐसा लगता है कि हमने ऐसा किया ही क्या है जो आप लोग इस तरह अपना प्रेम दिखा रहे हैं। आज मैं आपको एक अनूठी बात बताने वाली हूँ कि हमारे अंदर जो मन या माइंड नाम की संस्था है, वो एक मिथ्या बात, वो मिथ्या ऐसी है कि जब हम पैदा होते हैं तो
हमारे अंदर ये मन नाम की बात कोई नहीं। जब धीरे धीरे हम बाह्य में प्रतिक्रिया करते हैं, दोनों तरह से, या तो कोई हमें संस्कार बनाता है और कोई हमारे अंदर अहंकार का भाव जागृत होता है, तब उन प्रतिक्रियाओं से जो हमारे अंदर चीज जागृत होती है वो बुलबुलों के तरह इकट्ठी हो जाती है और ये हमारे विचारों के बुलबुले हमारे अंदर मन नाम की एक कृत्रिम संस्था बनाती। ये सारी चीजें हमारे अंदर ऐसी घटित होती है कि जिससे हम खुद ही बना करके और उसी की गुलामी करते हैं। जैसे घड़ी इंसान ने बनाई है और हम घड़ी की गुलामी करते हैं। सहज में फिर आप कालातीत हो जाते हैं, आप इससे परे उठ जाते हैं। समय आपके साथ चलने लगता है, आप समय के पीछे नहीं दौड़ते। अब कंप्यूटर आजकल लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर के बनाने से उसी की गुलामी लोग करने लगे और उस गुलामी में इस कदर बह गए हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि कंप्यूटर ही उनको पूरी तरह से दबोचे हुए है, उनको कंट्रोल करता, उसके ताबे में आ गए, उसके काबू में आ गए और उसके बगैर इनका कुछ काम नहीं चलता। अभी तक हिंदुस्तान में इसकी प्रथा इतनी आई नहीं, नसीब समझ लीजिए, नहीं तो आप भी 2 और 2 को मिलाना के लिए भी कंप्यूटर आप पूछे, वो भी आप नहीं मिला पाएंगे क्योंकि अपनी बुद्धि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आपका जो मस्तिष्क में बुद्धि का वास्तव है वो तो सत्य है, किंतु ये जो मन है ये एक बनाई हुई कृत्रिम हमारी अपनी तरफ की जो प्रतिक्रियाएं हैं अहंकार की और हमारे संस्कारों की, वो बनी हुई एक बहुत ही कृत्रिम सी एक क्षणिक चीज है। फिर हम इसी से हमेशा प्लावित रहते हैं। खास करके जो लोग अपने को बहुत ही सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बड़े पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इस मस्तिष्क को पूरे तरह से इस मन से भर दिया। मन इनके ऊपर छाया हो और जहां चाहे मन वहीं बहकते रहते हैं, उस बहाव में बहकते रहते हैं, उस ओर चलते रहते हैं। एक कृत्रिम सी चीज अपने अंदर स्थापित हो गई है जिसे हम मन कहते हैं। असल में मन नाम की कोई चीज न थी न है, इसीलिए मन से परे जाना ही सहज का कार्य। जब आप मन से परे जाएंगे तभी आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा विचारों से, जो कि अहंकार और हमारे संस्कार प्रति अहंकार से आते रहता है, उसे आडोलित, इसलिए कोई शांति आप महसूस नहीं कर सकते। अगर शांति को आपको प्राप्त करना है तो इस कृत्रिम मन से परे जाना चाहिए और इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रथम दशा सहज की मानी जाती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए। उसके प्राप्त करते ही आप देखते हैं कि आप शांत हो जाते हैं। आपके अंदर जमे हुए जो कुछ विचार हैं, जो कि एकत्रित हो गए और जिनके कारण आप गलत गलत चीजों में घुसे रहते हैं और परेशान रहते हैं,
तकलीफ में रहते हैं, वो सभी एक तरह से चीज मिट जाते। ये विषय आज नया मैंने शुरू किया है, क्योंकि अब भी हमारा निर्विचार में समाधिस्थ होना कुछ कम है, और जब तक आप निर्विचार में उतरेंगे नहीं, तब तक आप चारों तरफ फैली इस परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। उससे संबंधित है यही जो बीच में मन की जो स्थापना हुई है, यही आपकी स्थिति जो कि योग में होनी चाहिए, उसे खत्म कर देते। आज मैंने सोचा है कि थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से परदेशी लोग आए। इसी विषय को मैं अंग्रेजी में बताना चाहूंगी। Today I am going to talk about the mind. People don't know what is this mind is. It is very easy to understand for Sahaja that we are the ones who react to everything that is outside. The reason is we have two horrible tendencies, one which is the ego, and another tendency is that we are being trained that, or we can call it the superego or the conditionings. So both the things, our ego and conditionings, are all the time acting outside. This reaction, which is built in within us, is just like bubbles in the ocean. And these bubbles keep us away from reality. These bubbles are of thought, and they just blast you all the time in your head, and you don't know why they are. When you depend on this artificial mind of yours, then you have no discretion as to understand what is good and what is bad. This mind is the one where all kinds of evil things start. All kinds of quarrels, fights, and possessiveness. Lastly, the war also comes there. It is in this mind only, which is nothing but a myth, all these concrete, destructive ideas somehow or other come up, and then they start growing and growing. Then you find people whom you can impress also, put ideas into their heads. By reading, they learn, or by their lectures, or by mesmerism, whatever kinds of things they can do. They put your mind into such a frame that you accept these destructive ideas for yourself individually, or maybe for the collective. So this mind is just a myth, and we are working through this mind. We are all the time satisfying ourselves by saying, oh, that's my mind. My mind wants it. You see, like one Indian Sahaja went to America, and he told me that Americans are manavede. Manavede means they are mad after their mind. I said, what do you mean? He said, I gave money to my wife to buy one bush shirt for me. She went and bought some skirts. And she has many skirts, but she bought some skirts. So I asked her, why did you buy the skirts? So she said, my mind said that you should buy the skirts, so I bought skirts. So this is what it is, that the mind can take you to all kinds of wrong things because it has no connection with reality, firstly, and secondly, it is a mythical thing. Absolutely mythical.
You see, people think that whatever they have created, it is out of their mind. It's a wrong idea, absolutely wrong idea. All great scientists, say Einstein has said that I was tired trying to find out the theory of relativity. Very tired. He had some concept, like all scientists take up some sort of a concept and they try to build up their research on that. And then I thought it's a wrong concept that I... Sunday he said, I went into the garden, I said, let's try and play with the soap bubbles. He was playing with the soap bubbles like a small child. And suddenly from somewhere unknown, he says, the theory of relativity dawned upon me. Many scientists have said that they don't know from where they get this idea. From where did they get it? It has a special study now people are doing to find out how these scientists got these things. And in a very Sahaja manner. Even the way penicillin was discovered or anything was discovered by these people was not through the probing or manipulation of the mind, but through some unknown force. It came into their mind, and that's what they thought that this was from their mind. Some, but most of them realized, even Newton realized that it is coming from something, some source which I am not aware of. As Sahajogis, you know, it is the source of the divine power which is all pervading the Param Chaitanya. You know, because you can feel it. You know it is there. But even when you know, you must know you have to go beyond your mind into thoughtless awareness minimum. Always I tell you, meditate, meditate, because you should be in thoughtless awareness where you do not react. So what happens? You become a witness. You become the witness of the whole drama, of the whole scene. And you are absolutely at ease with yourself. No problem. And what you are doing, that you become an instrument of this Parama Chaitanya, of this all-pervading. You are just watching. You are a witness, and as watching everything, you realize that whatever you watch cannot react on you. But you know what it is. And this is what is the state in which you understand the reality of the whole situation. I have told you many a times that if you are standing in the water, you are afraid that the waves might kill you. But supposing you get into a boat, then you can watch those waves as something beautiful, maybe. If you learn how to swim, you can jump and bring back people who are getting drowned. This is exactly what happens when you are in that state that you can give realizations to others. You can put them in connection with the divine power. But first of all, you must know how to become thoughtlessly aware. Some people say, Mother, for a second only we become, for 2 seconds we become. Because, you see, in our mind, even if you come to Sahaja, you have so many conditionings to begin with. First of all, if you are born an Indian, then you are identified with it. If you are born in England, you are identified with it. One thing I have noticed about Sahajogis, once they get out of this nonsense of this mind, first thing they start criticizing the way they have been living in atmosphere. For example, they'll say, this is Indian, now this is what the Indians are. Then he'll say, this is, if they are British, they'll say, these are the British, you see. They will be the best to criticize. Even others cannot criticize as they criticize. For example, Europeans, we criticize Europeans, saying that, Europeans, all right, I know Europeans very well. Like that. The mind itself, you see, starts seeing then
what you can say that mind itself sees that it's a myth. And then the cheating that takes place all the time, that the intelligence that cheats itself stops. You start seeing the thing in a proper, full manner because you don't react. To react is a sign of a person who is very conditioned. You can be conditioned by many other things, like you are born in a particular religion. No, as you know what has religion to do nowadays with human beings. There's no real religion anywhere. It has become like a money orientation, or you can say power orientation. That's why they are all fighting among themselves. And you know for definite that no religion is exclusive. But they fight. The reason is the mind is conditioned that you must fight for your religion. Now, they have no religion within. There's no religion that is working out in their lives. They might be the most corrupt, most immoral people, but they belong to a particular religion, like a club. And then they start, you see, identifying themselves as something, and they have a right to do these things because they belong to a particular religion or to cult and this and that. Now there are people who can really use this one. Though it is artificial, in modern times we are using so many artificial things, and this artificiality can creep into everything, like plastic. So this mind can penetrate into anything, and it penetrates into the minds of people. That's how Hitler managed all the young people of Germany. All these people who have been able to destroy the reasoning which is logical, not through the mind. If it is through the mind, it's no logic. It is just a reasoning that we can see clearly stupidity. Because this mind, which is just a bubble as I told you, and is so limited that it cannot comprehend the beauty, the glory, the expanse of reality. This mind is just a collection of all the garbage, we should say, which we have to somehow or other deny and tell ourselves that I have to go beyond my mind. So-called mind of mine has done no good for me. And this mind of mine, which has been all the time controlling me, is just like the watch we have made and it is controlling us, or like the computer that controls us. So we have to be careful that we are the ones who have created this mind, and this mind has no business to control us. Many people try to control the mind. There's a way of doing it, that I'll control my mind. Now try to understand, how will you control the mind? Only through mind, either by ego or by your conditioning. You have no means of controlling your mind, because it is the mind which you have created, and that is just existing there, which you cannot control, though you might think I can control. You have to go beyond this mind. And to go beyond this mind, the most helpful thing is Kundalini awakening. Because she passes through your limbic area, pierces through your fontanelle bone area, and just takes you away, out, into the realm of reality. And the yoga takes place between your brain, I should say, your heart, with this all-pervading power. She's the one which connects. She's the one who does it.
Many people are doing Sahaja, I know that. But it's difficult for them sometimes to get to meditation, to establish this thoughtless awareness, which is an extremely important state which you all should achieve. So many Sahajogis are there, and I'm happy to know that they are getting deeper and deeper. But as long as they are in the turmoil of their mind, they cannot focus. Whatever is created out of them has no reality. ॐ श्री निर्मला देवे नमो नमः। 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 त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी
मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जागो हे कुंडलिनी माँ, छू लो सहस्त्रार हमारा। जागो हे कुंडलिनी माँ, छू लो, पार करो सहस्त्रार हमारा। जागो हे कुंडलिनी माँ, बहाओ चैतन्य की धाम। बुद्धि स्वाधिष्ठाने शुद्ध ज्ञान, नाभि से मिले शांति, अनाहत दे सुरक्षा भाव, विशुद्धि दे मीठी वाणी, आज्ञा बुलाए बैर भाव, सहस्रार दे सारी अच्छाई। माँ के चरणों में शत शत प्रणाम, माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी, आपको पूरे हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं माँ। आपने हम लोगों से इस समय का ध्यान करा लिया माँ, और ध्यान में आपने हमें सुंदर चैतन्य प्रदान किए माँ। आपकी अमृतवाणी से जो हमें निर्मल ज्ञान मिला माँ, वो पूर्ण रूप से हमारी आत्मा में स्थापित हो जाए श्री माता जी। ऐसी इच्छा आपके श्री चरणों में कर रहे हैं माँ। जाने अनजाने में किसी भी तरह की अगर गलतियाँ अगर हुई, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए, हम पूर्ण संतुलन दीजिए माता जी। आज का संपूर्ण ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम श्री माता जी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम श्री माता जी। जय श्री माता जी। और सभी जानते हैं एक जगह, वो कौन सी? नारकोल बना मोक्ष
मोक्ष का द्वार जग का माने खोला सहस्रार। जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। नार गोल बना मोक्ष का द्वार जग का माने खोला सहस्रार। जागृत कर जन जन तार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। हमें सहज योग उपहार दिया, हमें सहज योग उपहार दिया। तुम्ही पर्वत तुम्ही समुंदर माँ, करता सारा जगवंदन माँ, करता सारा जगवंदन माँ, करता सारा जगवंदन माँ। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, करता सारा जगवंदन माँ, करता सारा जगवंदन माँ। और अंत में माँ से क्या मांगते हैं? भर दो हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति। इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। भर दो हम में इतनी शक्ति, चरणों की माँ दे दो भक्ति। इस धरती को स्वर्ग बना दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम, बस सहज योग फैला दे हम। शुद्ध इच्छा यही है मन में माँ, करता सारा जगवंदन माँ, करता सारा जगवंदन माँ, करता सारा जगवंदन माँ। तुम बसी हो कण कण